बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान पर कर्जा इस कदर बढ़ चुका है कि मुल्क हकीकत में बहुत देर पहले डिफॉल्ट कर चुका था, लेकिन आलमी सूती शख्सियात की खुशनुदी हासिल करने के लिए सियासतदान मईशत के नाम पर सब कुछ बर्बाद करते गए। और अब सूरत हाल ये है कि सन 2024 में होने वाले आम इंतखाबात के बाद एक हैरत अंगेज सूरत हाल सामने आई। हर पार्टी अपना वजीर आजम पेश करने से गुरेज करती रही। ये अलग बात है कि बाद में मामला तय हो जाते हैं और फिर कोई ना कोई वजीर आजम या आगे पार्टी या आगे मुल्क संभाल ही लेता है, लेकिन इसकी वजह क्या थी कि कोई भी पार्टी अपना वजीर आजम पेश नहीं करना चाहती, हुकूमत में नहीं आना चाहती थी। उसकी एक बहुत बड़ी वजह मुल्क की मईशत ही थी। इस वीडियो में हम आपको खौफनाक डेट ट्रैप यानी खौफनाक कर्जों के जाल के बारे में बताएंगे, जिसमें पाकिस्तान कई दहाइयों से गिरफ्तार है। लेकिन अब सूरत हाल इस कदर बिगड़ चुकी है कि हर कोई खौफजदा है। हम आपको बताएंगे कि मौजूदा वक्त में पाकिस्तान पर कितना कर्जा है, जिसकी वजह से एक आम पाकिस्तानी की जिंदगी अजाब बन चुकी है। और अहम बात यह है कि अगर पाकिस्तानी हकाम ने कर्जों से निपटने के लिए बर वक्त कार्रवाई ना की तो पाकिस्तानियों की जिंदगी मजीद दुश्वार तर होती जाएगी। तो चले बढ़ते हैं पाकिस्तानी कर्जों की तफसीलात की तरफ, लेकिन पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि आपको हमारी आने वाली हर अमेजिंग वीडियो बर वक्त मिल सके। नाजरीन, पाकिस्तान पर मुल्की और गैर मुल्की कर्जों की तफसीलात स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानब से माहाना बुनियादों पर जारी की जाती है। मरकजी बैंक ने 31 दिसंबर 2023 तक मुल्क पर कर्जे की जो तफसीलात जारी की हैं, इनके मुताबिक पाकिस्तान पर मजमूई तौर पर 65,199 अरब रुपए का अंदरूनी और बैरूनी कर्जा है, जिसमें सिर्फ एक साल में 14,000 अरब रुपए का इजाफा हुआ था। दिसंबर 2022 को मुल्क पर मजमूई कर्जा 51,058 अरब रुपए था, जो एक साल बाद 65,199 अरब रुपए हो गया और एक साल में कर्ज में होने वाला ये इजाफा 27.7% था। पाकिस्तान पर लदे हुए इस मजमूई कर्जे में अंदरून मुल्क बैंकों और मालियाती अदारों से लिया जाने वाला कर्जा 42,588 अरब रुपए है, जबकि आलमी अदारों और दीगर ममालिक से लिए जाने वाले कर्ज की तादाद 22,601 अरब रुपए है। पाकिस्तान के जिम्मे वाजिबुल अदा मजमूई कर्ज का अगर डॉलर में हिसाब लगाया जाए तो ये 131 अरब डॉलर बनता है। याद रखें, ये बैरूनी कर्जे की बात हो रही है। और ये भी याद रखें, 131 डॉलर अरब के बाद पाकिस्तान के पास अपना जाती शायद 1 अरब डॉलर भी नहीं है। तो आप अंदाजा लगाएं 131 अरब डॉलर। आप जरा सोचें कि ये कितनी अमाउंट बनती है। ये अलग बात है कि इंडिया के पास पिछले साल तकरीबन 600 अरब डॉलर थे और वो मजीद बढ़ते ही जा रहे हैं। हम पाकिस्तान की तरफ आते हैं। पाकिस्तान 131 अरब डॉलर का हिसाब लगाएं तो सोचें कितने पैसे बनते हैं और इनको कैसे अदा किया जाए। हम खाली एक साल की बात कर लेते हैं। याद रखें, मौजूदा माली साल में पाकिस्तान को 24.5 अरब डॉलर कर्जा वापस करना था। याद रखें, पाकिस्तान ईयर मिड से अपना माली साल शुरू करता है और ईयर मिड में ही इसका माली साल खत्म होता है। और मौजूदा माली साल में पाकिस्तान को 24.5 अरब डॉलर कर्जा अदा करना था, जिसमें से 3.8 अरब डॉलर सिर्फ और सिर्फ सूद की मद में ही जाना था और बाकी 20.7 अरब डॉलर दीगर रकम भी थी। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के गवर्नर के मुताबिक 24.5 अरब डॉलर की वापसी में से काफी सारी रकम वापस कर दी गई है या फिर इस कर्जे को रोल ओवर करवा दिया गया है। पाकिस्तान को 30 जून 2024 तक माली साल के इख्तिताम तक 10 अरब डॉलर का भी मजीद कर्जा वापस करना है। आलमी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी फिच के मुताबिक पाकिस्तान ने मौजूदा माली साल के पहले 6 महीनों में 18 अरब डॉलर कर्जे की वापसी करनी थी, जिसमें से आधी से भी कम अदा की गई। ताहम इसमें दूसरे ममालिक की जानब से रोल ओवर किया जाने वाला कर्जा शामिल नहीं है। कुछ दिन पहले स्टेट बैंक की जानब से तजिजिया निगारों के लिए ब्रीफिंग का इख्तिताम किया गया, जिसमें गवर्नर की जानब से कर्जों और उनकी अदायगी पर भी बात की गई। गवर्नर स्टेट बैंक की जानब से बताया गया कि मुल्क को बाकी महीनों में 10 अरब डॉलर का कर्जा भी अदा करना है, जिसमें से 5 अरब डॉलर को रोल ओवर करवा देने के लिए कोशिशें जारी हैं, जबकि 5 अरब डॉलर अदा किए जाएंगे। यानी आप अंदाजा लगाएं कि पहले 24 अरब डॉलर तकरीबन कर्जा था जो एक साल में अदा करना था, और अभी जो बाकी 10 अरब डॉलर है उसमें से भी 5 अरब डॉलर रोल ओवर करवाने के लिए कोशिशें जारी हैं। यानी कि पाकिस्तान के पास इतने हालात नहीं है कि वो अपना कर्जा किसी सूरत अदा कर सके। वाज़ेह रहे कि पाकिस्तान के मरकजी बैंक के पास इस वक्त 8 अरब डॉलर के ज़र मुबादला के ज़खायर हैं, जिनके जरिए कर्जों को भी वापस करना है और मुल्क भी चलाना है। लेकिन अब आप अंदाजा लगा लें कि मुल्क कैसे चलेगा और कर्जे कैसे अदा होंगे। नई हुकूमत आने के बाद इसे अप्रैल में ही 1 अरब डॉलर की अदायगी करनी है, जो बैनुल अक़वामी मार्केट से कर्जे लेने के लिए जारी किया गया था। नई हुकूमत को इस 1 अरब डॉलर की अदायगी का इंतजाम लाजमी करना है, क्योंकि दीगर ममालिक से लिए जाने वाला कर्ज रोल ओवर हो जाता है। ताहम बैनुल अक़वामी मार्केट में से सरमायाकारों से जो हम कर्जा लेते हैं उसकी वापसी करनी लाजमी होती है। यानी ये वो कर्जा है जो वापस करना ही करना है, इसको रोल ओवर नहीं किया जा सकता। नाजरीन, अब हम मुख्तसर बात करते हैं कि सूरत हाल कहाँ पहुंची है। नाजरीन, माशी मसाइल पर रिपोर्टिंग करने वाली एक अमेरिकी रिपोर्ट ने ताज़ा तरीन रिपोर्ट में कहा
है कि पाकिस्तान में काम करने वाले एक थिंक टैंक के अदादो शुमार के मुताबिक पाकिस्तान के लिए अंदरूनी और बैरूनी कर्जे अब नाकाबिले बर्दाश्त हो चुके हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक कर्जों पर सूद की अदायगी की शरह GDP के लिहाज से बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी है, जिसकी वजह से अब इनकी अदायगी नाकाबिले बर्दाश्त हो रही है। मुआशी माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान में बनने वाली नई हुकूमत को खराब मुआशी सूरत-ए-हाल से नबर आजमा होने के लिए एक इकोनॉमिक मैनेजमेंट मंसूबे की जरूरत है, जिसके लिए तमाम सियासी हुकूमतों में इत्तफाक राय जरूरी है। ताहम इंतखाबात के बाद मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम के खदशात मजीद बढ़ चुके हैं, जिससे मुल्क की मईशत के मुतासिर होने का खतरा है, जो मुल्क के कर्जों की वापसी को मजीद मुश्किल बना देगा। ये भी याद रखें, पाकिस्तान में कोई ऐसी हुक्मरान सियासी जमात सामने नहीं आई जो इंटरनेशनल इकोनॉमिक अदारों को ललकार सके, कम अज कम सूद की अदायगी से इनकार कर सके। इससे क्या होगा, पाकिस्तान का कर्जा दराम से नीचे गिर जाएगा, मुल्क की मईशत फिर से स्टेबल होना शुरू हो सकती है। बहुत से ममालिक ऐसे हैं जो ऐसी सूरत-ए-हाल में डिफॉल्ट कर जाते हैं ताकि उनकी मुल्क की मईशत दोबारा से इनिशियलाइज की जाए और मुल्क की मईशत संभल सके, जिनमें यूके, तुर्की, अर्जेंटाइन, कोरिया और बहुत से दीगर ममालिक शामिल है। ये उन ममालिक के नाम लिए गए हैं जो इस वक्त तरक्की याफ्ता तरीन ममालिक है, लेकिन ये वही ममालिक हैं जो चंद साल पहले डिफॉल्ट करके अपनी मुल्क की मईशत को दोबारा इनिशियलाइज कर चुके हैं। लेकिन खैर, हम आते वापस अपने कर्जों की तरफ। पाकिस्तान के जिम्मे वाजिबुल अदा कर्जों की वजह से जहां मुल्क की मईशत और इसमें तरक्की की रफ्तार मुतासर हो रही है, तो दूसरी जानब इसकी वजह से एक आम पाकिस्तानी की जिंदगी भी शदीद मुतासर हुई है और मजीद मुतासर होगी। यही वजह है कि मुल्क से लाखों लोग मुल्क छोड़कर दीगर ममालिक का रुख कर चुके हैं। आम आदमी की जिंदगी पर मुरतब होने वाले मनफी असरात के तो क्या कहने। ज्यादा कर्जों की वजह से मुल्क को इसकी भारी कीमत चुकाना पड़ती है, क्योंकि उसके ऊपर भारी सूद लागू होता है। जब मुल्क की आमदनी कम हो, सूद बहुत ज्यादा हो, तो इसका मतलब ये है कि हुकूमत अपने अखराजात कम करने पड़ते हैं, तरक्याती प्रोग्राम में कटौती करना पड़ती है, जिसका मतलब ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर और दीगर तरक्याती काम नहीं होंगे। तो दूसरी जानब इससे पैदा होने वाले रोजगार भी कम हो जाएंगे, जबकि मुल्क की आबादी ज्यादा हो रही है, जबकि मुल्क में रोजगार के मौके कम हो रहे हैं। इस तरह से इस कर्जे की अदायगी के लिए IMF से कोई नया प्रोग्राम होता है तो वो माशी ग्रोथ को कंट्रोल करने का भी कहेगा, यानी जिसका मतलब ये है कि मजीद महंगाई होगी। सूद और कर्जा अदा करने के लिए पेट्रोल, बिजली, हर चीज दोबारा महंगी कर दी जाएगी। यानी इस वक्त जो बिल आपको आता है, अगर वो अदा नहीं कर पाते तो मुस्तकबिल में मजीद तैयार हो जाए। ताहम बैरूनी कर्जे की अदायगी के लिए ज़र मुबादला के ज़खायर पर दबाव भी आएगा, जिसका मतलब ये है कि रुपए की मजीद कदर कम हो जाएगी। इस वक्त डॉलर अगर 300 रुपए के करीब है तो मुमकिन है आने वाले वक्त में इससे मजीद बदतर सूरत-ए-हाल देखने को मिले। इसका हल एक ही है कि कोई एक ऐसी हुकूमत आए जो कम अज कम IMF और दीगर अदारों से टक्कर ले सके और उन्हें बता सके कि जनाब, हम इतना कर्जा दे सकते हैं, इतना कर्जा अदा कर सकते हैं और कम अज कम सूद नहीं अदा कर सकते, जैसा कि बहुत से ममालिक ने किया। कोरिया ने अपना 85% कर्जा अदा करने से इनकार किया और कहा कि ये कर्जा नाजायज है, और पूरी दुनिया ने उसकी इस बात को तस्लीम कर लिया, क्योंकि उसने पूरी दुनिया से टक्कर ले ली थी। खैर, हम पाकिस्तान में हैं। नई हुकूमत को माशी मैदान में कर्जों की अदायगी के लिए एक बड़े चैलेंज का सामना है। माशी माहिरीन नई हुकूमत के लिए कर्जों की अदायगी को सबसे बड़ा चैलेंज करार दे रहे हैं, क्योंकि इसकी वजह से पाकिस्तान का पूरा माशी फ्रंट ही तबाह हो चुका है। इस चैलेंज से निपटे बगैर पाकिस्तान के लिए माशी तौर पर मुस्तहकम होना बहुत ज्यादा मुश्किल है। मुल्क की टैक्स आमदनी का 58% हिस्सा कर्जों और इस पर सूद की अदायगी पर खर्च करना पड़ता है, और अब ऐसी सूरत-ए-हाल में मुल्क की मईशत, अब आप अंदाजा लगाएंगे 100% आमदनी में से अगर 58% आमदनी कर्जों और इसके सूद की अदायगी पर खर्च हो रही है, तो बाकी आपके लिए क्या बचेगा। इसके अलावा ये भी याद रखें, पाकिस्तान ने जो ओवरऑल कर्जा देना है उसका 70% तो यूरोपीय ममालिक, तकरीबन 30% चीन की तरफ भी बढ़ता है, जिसमें चीनी हुकूमत की जानब से डिपॉजिट पर तो रोल ओवर मिल जाता है, लेकिन कमर्शियल कर्जा महंगा होता है और इसकी अदायगी भी करनी होती है। तो नाजरीन, ये सूदी कर्जों में डूबा हुआ है पाकिस्तान। आप इस पाकिस्तानी मईशत की सूरत-ए-हाल के बारे में जो भी राय रखते हैं हमें कमेंट में जरूर आगाह करें। चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।